हमारा क्वेश्चन है अर्का bought 2 kgs of birds. Cage 1 contain 5 parrots and 1 owl, and cage 2 contains 6 parrots. One day, Arka forgot to lock both cages, and 2 birds flew from cage 1 to cage 2. When 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, assume that all birds have equal chance of flying. क्या कह रहे हैं कि हमारा एक केज 1 है जिसमें 5 पैरेट और 1 आउल है, केज 2 है जिसमें 6 पैरेट है। एक दिन क्या हुआ, अर्का उनको लॉक करना भूल गई, तो दो बर्ड्स थे ना वो केज 1 से केज 2 में चले गए, एक से के बाद एक। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि 2 बर्ड्स केज 2 से केज 1 में एक एक करके वापसी आ गए। अब बताओ, when 2 birds, फर्स्ट केस क्या है, when 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, then find the probability that owl is still in cage 1। ठीक है जी। सेकंड, when 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, the owl is still seen in cage 1. What is the probability that one parrot and the owl flew from cage 1 to cage 2? ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं वो समझिए पहले। थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा इसको। क्या कह रहा है वो, ये है केज 1 और ये है केज 2। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं, केज 1 में क्या है, 5 पैरेट है, पैरेट को मैं P लिख लेता हूँ, और 1 आउल है, 1 आउल। और जो केज 2 है उसमें क्या है, 6 पैरेट है। 5 पैरेट 1 आउल है और इसमें क्या है, 6 पैरेट है। क्या कह रहे हैं कि दो बर्ड्स इस केज से इस केज में चले गए और 2 बर्ड्स इस केज में से इस केज में वापसी आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, 2 birds cage 1 to cage 2 and 2 birds back from cage 2 to cage 1, then find the probability that owl is still in cage 1। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फर्स्ट केज है उसके अंदर आउल तो होगा ही होगा। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रफ समझते हैं। मान लीजिए इसमें से शुरू में 2 पैरेट चले गए, 2 पैरेट चले गए और 2 पैरेट वापसी आ गई, है ना, एक केस बन सकता है। दूसरा, 1 पैरेट 1 आउल चला गया और वही वापसी आ गई, है ना। और तीसरा, 1 पैरेट 1 आउल चला गया और 2 पैरेट आ गए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पहले केसेस बना लेते हैं, है ना। ठीक है, देखो केसेस हम कैसे बनाएं, चलिए पहले हम वैसे लिख लेते हैं रफ, ठीक है, फिर बनाएंगे हम। ये 1 to 2 केज है। फर्स्ट केस में क्या हुआ, 2 पैरेट गए, ठीक है, 2 पैरेट गए और वापसी कितनी आई, ठीक है, वापसी भी हमारे कितने आ गए, दोनों पैरेट आ गए, ठीक है। सेकंड केस में क्या हुआ कि हमारा 1 पैरेट और 1 आउल गया और सेम टू सेम हमारा वही सेम रिटर्न आ गई, ठीक है। थर्ड केस क्या हुआ, देखो कि 1 पैरेट 1 आउल गया और हमारे 1 पैरेट 1 आउल के बजाय 2 पैरेट वापसी आ गए।
ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3 इस तरीके से बना हमारा। हमें क्या निकालना है कि चाहे कोई भी केस हो, जो हमारा आउल है वो फर्स्ट केज में ही रहना चाहिए। ठीक है, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम इवेंट ले लेते हैं। लेट ए इज द इवेंट, ए इज द इवेंट। ए हमारा एक हमने इवेंट ले लिया जिसमें हम क्या कहते हैं, इवेंट टू पैरेट flew from cage 1 to 2 and 2 parrot return cage 2 to 1। कि 2 से गए, 2 से वापसी आ गए। तो अब हम क्या कहेंगे, अगर ए हमारा ऐसा एक इवेंट है तो हम क्या कहेंगे, एन ऑफ ई, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर ई। देखिए इसको समझिए क्या कह रहा है। देखो हमारे क्या थे इसमें समझना, 5 पैरेट एक आउल था और इसमें कितने थे, 6 पैरेट थे। फर्स्ट केस में क्या हुआ, 2 पैरेट चले गए, 2 पैरेट इधर चले गए, तो क्या हो गया, इधर कितने रह गए आपके, 3 पैरेट एक आउल, और यहाँ पे कितने हो गए, 8 पैरेट, है ना। और उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, कि जो 8 पैरेट थे, ठीक है, इसमें से 2 पैरेट वापसी आ गए और हमारा ये केस बन गया 6 पैरेट, है ना। कि इनिशियली हमारी ये स्टेज थी कि 5 पैरेट एक आउल थे, 6 पैरेट केज 2 में थे। अब इसमें से 2 चले गए तो 3 पैरेट एक आउल इधर रह गए, यहाँ पे 8 पैरेट्स हो गए, और वापसी 2 पैरेट इसमें से चले गए, तो फाइनल में 6 पैरेट ये और 5 पैरेट एक आउल इधर रह गया, यही बन गया। तो अब हमारे इसके जो नंबर्स मतलब पॉसिबल क्या बनेगा आउटकम्स, देखिए हमारे पास कितने थे पैरेट, 5, और 5 में से गए कितने, 2, और आउल कितने थे, 1, गया कितना, कोई भी नहीं, है ना। ये तो क्या हो गया, पॉसिबिलिटी जाने की। उसी के बाद अब यहाँ पे देखिए 5 और 6 थे, अब यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए, और इस 8 में से कितने आए, 2, ठीक है। तो यही आ गया ना, 5C2 1C0, 5 में से 2 गया, 1 में से आउल में से कोई भी नहीं गया, और वापसी में क्या आ गया, 8 पैरेट हो गए थे टोटल, और उसमें से 2 आ गए। समझ आया स्टूडेंट्स। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हम रफ में करेंगे, ठीक है। चलिए जी, ये हमारा ए केस हो गया। अब हम लेते हैं बी इवेंट। क्या लेते हैं, बी क्या है, इवेंट 1 पैरेट 1 आउल flew from cage 1 to cage 2 and एक पैरेट एक आउल गया और एक पैरेट एक आउल आ गया। आउल flew from cage 2 to 1। समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एन ऑफ बी बोल लेंगे हम इसको। देखो इनिशियली क्या था हमारे पास, 5 पैरेट 1 आउल था और यहाँ पे 6 पैरेट थे, ये थी इनिशियल स्टेज। एक पैरेट उड़ गया तो इसमें कितने रह गए, 4 पैरेट, और एक आउल उड़ गया तो 0 आउल, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, 6 और एक पैरेट और आ गया था, 7 पैरेट और एक आउल आ गया, है ना। उसके बाद ये वापसी आ गया, इसमें से एक पैरेट फिर आ गया, तो यहाँ पे कितने हो गए दोबारा, 5 पैरेट और एक आउल हो गया, और यहाँ पे क्या रहेगी, 6 पैरेट रहेगी, है ना। चलिए तो अब इसमें देखो क्या हुआ था, 5 पैरेट थे, 5 में से कितना गया, 1, तो यानी 5C1, और एक आउल था, एक ही चला गया, 1C1।
और वापसी कैसे आए, 6 हो गए थे, 6 थे, 6 के यहाँ पे कितने हो गए थे 7, तो 7 में से एक आया तो 7C1, और एक आउट था वो भी वापसी चला गया तो 1C1। इसको हम सोल्व कर लेंगे। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, चलिए जी। अब हम निकाल लेते हैं NC। सी क्या है, इवेंट। कौन सा इवेंट है सी? कि एक पैरेट एक आउल गया, एक पैरेट एक आउल गया, फ्लू फ्रॉम केज 1 to 2, एंड इस केस में तो क्या था, एक पैरेट और एक आउल वापसी आया था, बट अब क्या हुआ, 2 पैरेट वापसी आ गए। कितने आ गए, 2 पैरेट फ्लू फ्रॉम केज 2 to 1। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो पहले क्या था, 5 पैरेट एक आउल था, और इसमें कितने थे, 6 पैरेट थे। अब देखो इसमें क्या हुआ, एक पैरेट एक आउल चले गए तो 4 पैरेट 40, और यहाँ पे कितने हो गए, 6 पैरेट 1 आउल। अब यहाँ से 2 पैरेट वापसी आ गए, तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 पैरेट, बट आउल नहीं आया तो 0 आउल। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने NA NB NC निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सपोज कीजिए हम क्या कहते हैं, D हमारा एक इवेंट है, क्या है, इवेंट है, ठीक है, कि जो 2 बर्ड्स है, ठीक है, वो 1 to 2 में गए केज, और 2 से 1 में बैक हुए, और जो आउल है वो क्या है, आउल इज स्टिल इन केज 1। ठीक है स्टूडेंट्स,
ठीक है, यही तो निकालना है मेन जो हमारा है। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, डी हमारा इवेंट हो गया। ठीक है, और हमने क्या कहा कि जो आउल है वो हमारा किस में है, केज 1 में है। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है डी के लिए वो कब हुए, जब हमारा आउल फर्स्ट केज में है। और फर्स्ट केज में कब है, इस केस में और इस केस में। ठीक है, इसमें तो आउल नहीं है ना। ठीक है, तो ये केज में हमारा आउल क्या है, फर्स्ट केज में रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फॉर ए इवेंट एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फ्रॉम डी बी इवेंट। एन ने हमने कितना निकाला है, 280 प्लस एन बी कितना है, 35। ये कितना हो जाएगा, 280 315। ठीक है, तो एन डी कितना आ गया हमारा, 315। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, डी के लिए। फेवरेबल आउटकम्स फॉर डी हमारे कितना है, 315। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहीं से हमारे टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स क्या होंगे, ए के प्लस बी के प्लस सी के। ए के कितने हैं, 280, बी के कितने हैं, 35, सी के कितने निकले थे, 105 है ना। ठीक है, तो 5 280, ये 105 और 35 140 और 80 220 और 200 420। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने आ गए, 420। अब प्रोबेबिलिटी किसकी, डी की, यानी प्रोबेबिलिटी किसकी, आउल इज स्टिल इन केज 1, वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स है ना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, और वो हमने निकाल लिए हैं। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 315, टोटल कितने हैं, 420। तो 315 डिवाइड बाय 420 हमारा आंसर है। इसको फर्दर कर लेते हैं, 5 पे करते हैं अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 5 8 जा 40 44। ये किस पे जा रहा है, 21 3 जा 63, 21 4 जा 84। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आउल इज स्टिल इन केज 1 इज 3/4। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है पार्ट 1 का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कह रहा है वो, when 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage 2 to 1। देखिए सेम ही तो है ये वाला, है ना। इसमें क्या था, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउल इज स्टिल इन केज 1। इसमें तो हमें ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, आउल इज स्टिल सीन इन केज 1, यानी ये जो हमने यहाँ पे निकाला है इसमें वो इसको कंडीशन बना दिया। इसमें तो हमें ये निकालना था, इसमें वो कह रहा है कि हुआ तो ये ही है, बट इस केस में वो क्या कह रहे हैं कि आउल केज 1 के अंदर है। ठीक है, जब ये कंडीशन है उस केस में बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 पैरेट एंड आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। देखिए कैसे करेंगे। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमारा कंसेप्ट है वो आ गया। ठीक है, तो इसमें हम ABCD ना लेके इवन तरीके से करते हैं कि इवन हमारा एक इवेंट है कि 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 to 2 एंड बैक फ्रॉम केज 2 to 1। ठीक है, ये हमने एक इवेंट मान लिया। ठीक है, और साथ में क्या मान लिया, द आउल इज स्टिल इन केज 1, इवेंट 2 ये वाला। ठीक है, एंड आउल इज स्टिल इन केज 1, ये पूरा ही हमने इसको एक इवेंट मान लिया।
क्योंकि पूरा ये एक इवेंट बोल रहा है कि ये कंडीशन होनी चाहिए, उसके बाद बताना है। तो E1 हमने इवेंट मान लिया कि इस पूरी कंडीशन को जिसको वो एग्जामिनर जो चाह रहा है, इस पूरे इवेंट को हमने एक इवेंट मान लिया E1। E2 हमने इवेंट मान लिया जो उसको रिक्वायरमेंट है कि वन पैरेट दैट इवेंट दैट वन पैरेट एंड आउल flew from cage 1 to cage 2। ठीक है स्टूडेंट्स, E1 इवेंट मान लिया जो हमारी कंडीशन गिवन है, E2 मान लिया जो हमें निकालना है। तो क्या निकालना है हमें, क्या एग्जामिनर चाहता है? एग्जामिनर चाहता है इवेंट E2 हो जाए कब, जब E1 हो चुका हो। और ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम वाला कंसेप्ट आ गया है ना। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि E2 बाई E1 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, हमारा E1 इवेंट क्या है, 2 birds flew from this एंड आउल इज स्टिल इन केज। तो ये हमारा डी इवेंट ही तो था कि 2 गए 2 आए और आउल स्टिल इन केज 1, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हम लिखेंगे इवेंट E1 इज सेम एज इवेंट डी, है ना। इवेंट E हमारा इवेंट डी ही तो हुआ। तो हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, और वो हमने कितना निकाला है, 3/4। समझ आया स्टूडेंट्स? चलिए कोई बात नहीं। अब सेकंड E2 क्या है, वन पैरेट एंड आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। ठीक है, बट ठीक है, ये क्या है, सिर्फ जब केज 1 से केज 2 में गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए, केज 1 से केज 2 में गया और केज 2 से केज 1 में आया और आउल कहाँ रहा, फर्स्ट केज में। यही तो हुआ। देखिए इवेंट E1 बार E2 क्या हुआ, देखो 2 birds flew from 1 to 2 and back from 2 to 1। ठीक है, वन पैरेट एंड आउल फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2। 1 to 2 में एक पैरेट और एक आउल गया। तो देखो एक पैरेट और एक आउल किस में गया, इसमें तो गया नहीं। ठीक है, इसमें गया एक पैरेट और एक आउल इसमें गया। ठीक है, या फिर इसमें गया एक पैरेट एक आउल। ठीक है, बट वो क्या कह रहा है, E1 में साथ क्या है, तो ये दोनों आने चाहिए। मगर हमारे पास एक कंडीशन और भी है कि आउल इज स्टिल इन केज 1, तो केज 1 में रहना भी चाहिए। तो सिर्फ ये इवेंट तो हो गया, ये है ना। तो ये इवेंट क्या बना हमारा, ये इवेंट हमारा यही बना कि केज 1 to 2 में 2 पक्षी गए, केज 2 से केज 1 में 2 आए। ठीक है, जो एक पेरेंट एक आउल केज 1 से 2 में गया और एक आउल केज उसमें रहा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इवेंट E1 एंड E2 कौन सा इवेंट हुआ हमारा, इवेंट B ही तो हुआ, है ना स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इवेंट B क्या होगा, प्रोबेबिलिटी PB हमने निकाला नहीं, कोई नहीं, निकाल लेते हैं। हमारे पास NB भी है और हमारे पास टोटल आउटकम्स भी है। NB कितना है हमारा 35 और टोटल आउटकम्स कितने आए थे 420। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 कितना आया 35/420। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E1। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कीजिए, E1/E2 की क्या है 35/420 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है 3/4। तो ये क्या आ गया 35/420 इंटू 4/3। सोल्व कीजिए, 4105, 35 3 105, 1/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/E1 हमारा क्या आ गया 1/9। और ये ही हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड भी था। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, ओके।